जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर है, अमर रहे अमर रहे भारतीय संविधान अमर रहे अमर रहे। हाँ तो भैया, जैसे कि आप गंजबासौदा के लाल पठार बौद्ध विहार अंबेडकर चौक के यहाँ पे खड़े हैं, तो आज आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? आज बासुदा के ये लाल पठार के बौद्ध विहार पर भीम आर्मी घातक मिशन की मीटिंग रखी गई थी जी। और ये मीटिंग इस संदर्भ में रखी गई थी कि 24 नवंबर को विदिशा के कोरबाई विधानसभा में भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन भाई जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन की तैयारी को लेकर एक विशाल जनसभा होने जा रही है कोरबाई के क्लब ग्राउंड में। उस क्लब ग्राउंड की को भरने के लिए उसमें हजारों लोग पहुंचेंगे उस कार्यक्रम के लिए। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज हम यहाँ पे मेरे पूरे ज़िले में दौरा चल रहा है, पूरे सभी तहसीलों में। और कल मैं सरोंज में मेरी मीटिंग थी, सरोंज के बाद आज मेरी बासौदा में आया हूँ मैं। और बासौदा में यहाँ पर सभी लोग, आज आप देख सकते हो सभी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि उस कार्यक्रम के लिए सभी लोग साथ ही जोर शोर से तैयारी करेंगे। और यहाँ पर आने वाले समय में बासौदा के अंदर भीम आर्मी का इतना बड़ा संगठन होगा जिसकी खुद एक ये भीम आर्मी मिसाल बनेगी सर। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर ऑल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मतलब पार्टियां फेमस हैं, लेकिन कहीं भी जब दलितों पर SC ST OBC या किसी भी वर्ग के लोगों पर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी ही क्यों आगे आती है? और अन्य पार्टियों में भी है, वो क्यों मदद नहीं करती हैं दलितों को लेकर? तो देखो, हाँ बहुत अच्छा सवाल है अनिकेत भाई आपका। तो क्या है, इस देश में बाबा साहेब के नाम से करोड़ों संगठन है और बहुत सारी पार्टियां भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन आज आप देख सकते हो कि जब बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार की बात आती है, जब इस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार की बात आती है, हक अधिकार की बात आती है, तो तब आप देख सकते हो देश के अंदर सिर्फ उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। उनके वोट बैंक के लिए तो सभी यूज करते हैं, लेकिन जब उनके अन्याय अत्याचार की बात आती है कोई खड़ा नहीं होता। जब उनके साथ अन्याय अत्याचार की बात आती है तब उनके साथ भीम आर्मी खड़े होती है। इस देश में एक ही नेता है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही इस देश में अपनी जान जोखिम डालकर, अपने आप को न देखते हुए इस देश में लगातार समाज में लगे हुए हैं और बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करने में और निरंतर लगे हुए हैं साहब जी। बहुत सा कोई भी उठाता साहब इस देश में। अभी आप ताज़ा उदाहरण देख लो कि आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो बाबा साहेब के विचारों पर चलने की बात करते हैं। और आप देख सकते हो कि उन्हीं के एक मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। तो वो राजेंद्र पाल गौतम जी जब बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो उनका जो मुखिया अरविंद केजरीवाल वो उनको मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा ले लेता है। तो क्या कारण है आज बाबा साहेब की प्रतिज्ञा दोहराने पर, जो बाबा साहब ने दोहराई थी, उन्हीं प्रतिज्ञाओं को आज कोई अम्बेडकरवादी मूवमेंट का व्यक्ति उन प्रतिज्ञाओं को दोहराता है तो उसका इस्तीफा ले लेते। आज अरविंद केजरीवाल उनके मुखिया। तो भैया, जैसे कि हम लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जैसे कि अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई है तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसमें राजेंद्र पाल गौतम जी का अपमान हुआ है या फिर बाबा साहब द्वारा जो 22 प्रतिज्ञा लिखी गई है या फिर बाबा साहब का अपमान किया गया है? देखो बता दूँ, ये राजेंद्र पाल गौतम जी का अपमान नहीं है, ये अपमान बता दूँ मैं बाबा साहब की विचारधारा का अपमान है। जो पार्टी बात करती है कि हम बाबा साहब के नारे लगाती है, बाबा साहब की तस्वीर लगाती है और बाबा साहब के विचारों से जो पार्टी नारा लगाती है, बाबा साहब के नारा लगाती है और बाबा साहब की तस्वीर लगाती है अपने ऑफिसों में और उन्हीं बाबा साहब के विचारों से नफरत करती है, तो बाबा साहब के हितैषी आप कैसे साबित हुए? साबित करके बताएं आप कैसे हितैषी हुए। तो ये बाबा साहब के विचारों का अपमान है और बाबा साहब के विचारों के साथ साथ ये बहुजन समाज की विचारधारा का अपमान है। तो ये जो विचारधारा जो 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब की है, तो क्या ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दोहराना चाहिए या नहीं दोहराना चाहिए? नहीं, ये बाबा साहब की प्रतिज्ञा मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हो नागपुर में जहाँ पर बाबा साहब ने धम्मी की दीक्षा ली थी, वहाँ पर एक शिला पट्टिका लगी हुई है। तो शिला पट्टिका पर सरकार ने खुद उन 22 प्रतिज्ञाओं को लगवाया है, ठीक है। और आप दिल्ली में देख सकते हो, आप हर जगह देख सकते हो, कई जगह किताबों में ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को सरकार ने लगवाया है। अगर आज कोई भारत का व्यक्ति उन प्रतिज्ञाओं को दोहराता है तो उसको ये बताइए ये विरोध कैसे हुआ? बताइए जी, ये कैसे हुआ?
नहीं हुआ ये सब क्या है, कुछ लोगों की ये जो जातिवादी मानसिकता लोग हैं उनकी भावनाएं हाथ होती हैं और इससे कुछ नहीं होता। अभिषेक जाटव को हम ब्लॉक संयोजक बना बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप वहाँ। और कौन व्यक्ति इधर पीछे, आपका नाम क्या है? मिथुन भाई को हम ब्लॉक सचिव बना रहे हैं, ताली बजाओ। आप कर सकते हो ना काम? अजय भाई को हम ब्लॉक सचिव बना रहे हैं। और कौन व्यक्ति इधर पीछे, आपका नाम है? चलो ठीक है। और कौन व्यक्ति इधर? आप समय लिख देना बराबर से, समय में ज्ञापन देंगे जैसे तो वहाँ के एज हैं आप सूचना लिख के दें, आज एक पेज सूचना लिख के दें, बीमार आते हैं इसको कहते हैं एटीएम को दो, वहाँ के थे तो वहाँ कौन बैठता है? तहसीलदार को दो वहाँ पर, तो कोई ना कोई। जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर है, अमर रहे अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे अमर रहे। ये एक इंस्टाग्राम Yeah,